गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये आज बता दें कि जो अभी हमारा गाइडलाइंस जारी किया गया है कोरोना काल की वजह से, जिसमें 30% कोर्स आपको मालूम है कम किया गया है। 70% कोर्स जो आज आपके लिए प्रेजेंट है, जिसकी बुक्स मार्केट में नहीं आ पाएंगी। मार्केट में पूरा का पूरा सिलेबस होगा, आपको वहाँ से खुद ही हटाना है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ी सी आपके साथ में चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हो और पढ़ने के साथ में ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन टॉपिक कितने नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो हमें 100 नंबर लाने के लिए क्या करना है। तो बच्चों एक चीज़ तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, केमिस्ट्री का अब जैसे पहले होते थे 2 पेपर्स, अब केमिस्ट्री का केवल 1 पेपर बचा हुआ है और वो पेपर आपका होगा 70 मार्क्स का। कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का पेपर होगा आपका, 70 नंबर का। अब 70 नंबर के पेपर में जो टॉपिक लिए गए हैं उन टॉपिक से बंटवारा किया गया है कि किसमें से कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के रखे जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर केमिस्ट्री में पहला टॉपिक है आपका ठोस अवस्था। ठोस अवस्था बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट से आपके एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स का। कितने का आएगा? 5 मार्क्स, 5 नंबर का आपके यूपी बोर्ड में रहेगा। सॉलिड स्टेट में आपको क्या क्लियर करना है कि सॉलिड क्या है, इनका जो क्लासिफिकेशन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, इनमें इनका क्लासिफिकेशन देखना है। इसके अलावा आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, इनको डिटेल्स क्लियर करनी है। सॉलिड का यूनिट सेल, एफसीसी, बीसीसी, सिंपल यूनिट सेल, इनके घनत्व के बारे में हम लोगों को जानकारी करनी है। और उसी के साथ बिंदु दोष, जिसमें शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष पर डिटेल्स में चर्चा की जाती है। शेष मटेरियल्स आपका सॉलिड स्टेट से हटाया गया है। तो यहाँ से आप कितने मार्क्स क्लियर करेंगे? 5 मार्क्स। 5 मार्क्स में एक चीज़ आज ही आप नोट कर लीजिएगा कि इंटरमीडिएट के पेपर में एक क्वेश्चन ठोस के घनत्व का 2 नंबर का अवश्य होगा। आज से नोट कर लीजिएगा, घनत्व कैलकुलेट करना आप सीख लीजिएगा। 2 नंबर का तो एक क्लियर होगा। इसके अलावा 3 नंबर शेष जो बचे हुए हैं उसमें कोई थ्योरी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। इसके बाद में अगले टॉपिक की हम बात कर रहे हैं विलियन, इसे कहते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन। बहुत अच्छा टॉपिक है जिसे आपने 9th क्लास से ही क्लियर करना शुरू किया था। ये 7 मार्क्स का ये टॉपिक रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 7 मार्क का। सबसे अच्छा टॉपिक ये माना जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें से अंक भी आते हैं। विलियन की कंसंट्रेशन में नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभास, इन्हें आप कैलकुलेट करें। उसके साथ में विलियन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो अणुसंख्य गुणधर्म हैं, अणुसंख्य गुणधर्म में परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, ये 4 अणुसंख्य गुणधर्म। शेष यहाँ पर अब सामान्य आणविक द्रव्यमान, 1/2 रूल्स, ये आपके सिलेबस से हटा है। तो इतना आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पर तो एक चीज़ मान के चलिएगा, जो इनकी 4 कंसंट्रेशन मुख्य मानी जाती हैं, जिसमें नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, एक एक्सरसाइज तो यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी। एक एक्सरसाइज आपको इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो अणुसंख्य गुणधर्म है, उनमें से मिलेगी। तो इतना तो आपके पास में मटेरियल्स क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो टॉपिक यहाँ पर लिया जाता है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतिकी,
रासायनिक बलगतिकी से आपकी परीक्षा में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आपके परीक्षा में कितने नंबर के आएंगे? 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके वेग, जिसमें औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग, यहाँ पर बात की जाएगी। उसके बाद में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इसी के साथ अभिक्रिया की कोटि क्लियर करना। कोटि में आपको इंटरमीडिएट में शून्य कोट की अभिक्रियाएं और प्रथम कोट की अभिक्रियाएं, 2 रिएक्शन को क्लियर करना है। कौन कौन सी? शून्य कोट की और प्रथम कोट की अभिक्रियाओं को यहाँ पर क्लियर करना है। बाद बाकी आपके इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है सिस्टम। इसके बाद में अगला टॉपिक आपका रहेगा वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये भी आपका 5 मार्क्स का है। वैद्युत रसायन भी कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का रहेगा, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल को क्लियर करना है और वैद्युत अपघटनी सेलों को क्लियर करना है। वैद्युत अपघटनी सेलों के केवल प्रारंभिक विचारों को जानेंगे। यहाँ पर इसी के साथ आपको गैल्वेनिक सेल में नष्ट समीकरण के बारे में क्लियर करना है, उसकी एक्सरसाइज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी देखना है, उसकी जनरल एक्सरसाइज, जो कि आपके इंटरमीडिएट से अब हटा भी दी गई हैं। और शेष जो बैटरियां हैं, बैटरियों का इस बार आप अध्ययन नहीं करेंगे। तो 5 मार्क्स का यहाँ से मिलेगा। इसके बाद में आगे बच्चों चलते हैं चैप्टर 5, 1, 2, 3, 4, 5 आप अच्छे से देख रहे होंगे। अगला है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। ये भी 5 मार्क्स का आपके सिलेबस में रहेगा। 5 मार्क्स में सरफेस केमिस्ट्री में अधिशोषण की जानकारी हम देंगे, कोलाइडी विलयन की जानकारी देंगे और उत्प्रेरण के बारे में बताएंगे। तो ये पूरा थ्योरेटिकल और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, जिसे आप पढ़ोगे बड़ा आनंद आएगा कि कोलाइडी विलयन क्या होता है, अधिशोषण क्या होता है, उत्प्रेरण क्या होते हैं। तो बहुत आनंद वाली बातें इसमें मिलेंगी, पूरा थ्योरेटिकल होगा। यहाँ पर जो हमने अभी 4 टॉपिक क्लियर किए हैं, इन सब में एक्सरसाइज होंगी, आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री में से जुड़ी मुख्य बात है। इसके अलावा जो सरफेस केमिस्ट्री है, इसमें टोटल थ्योरी है, उस थ्योरी को स्पष्ट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा पी ब्लॉक के तत्व। पेरियोडिक टेबल का यहाँ पर एक्सप्लेन होगा। पेरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक के तत्वों को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, जिसमें आपके शामिल होंगे वर्ग 15, 16, 17 व 18, जिसे 18 को शून्य वर्ग कहते हैं। इतने 4 वर्गों के यहाँ पर हम तत्वों को क्लियर करेंगे, जिसमें कुछ कंपाउंड्स भी इनके देखेंगे। तो यहाँ से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन आए रहेंगे। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके कितने नंबर के होंगे? 7 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन भी रहेंगे, और जैसे आपका अमोनिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ओजोन है, क्लोरीन है, इसे बनाने का प्रिपरेशन पूरा तरीका सचित्र वर्णन पूछा जाएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, और इन सभी वर्गों की आवर्त सारणी में पोजीशन को भी हम स्पष्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आया है हमारा पी ब्लॉक में। अगला आता है 7 टॉपिक डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्वों का जनरली अध्ययन करेंगे, और इसी के साथ एफ ब्लॉक तत्वों का भी जनरली अध्ययन करना है। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्यता हम अध्ययन करेंगे, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज के साथ में। तो ये आपका एग्जाम में रहेगा 4 मार्क्स का। इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये आपके कोर्स से इस बार हटाए गए हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक आपका रहेगा
उपसह संयोजन यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ये 6 मार्क का क्वेश्चन रहेगा चैप्टर। इसमें से 6 नंबर का परीक्षा में पूछा जाएगा। इसमें उपसह संयोजन यौगिक क्या होते हैं, इनकी आईपीएसी सिस्टम कैसे क्लियर किया जाता है, आईपीएसी में इनका नामकरण करना, इनकी आइसोमेरिज्म को देखना, और इसी के साथ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर रहेगा और आपके पास में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन एक तरीके के नए क्वेश्चन होंगे जिनका आपने डिटेल्स अभी तक क्लियर नहीं किया है, उन बातों को यहाँ पर देखेंगे। तो ये तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना मटेरियल्स रहा है। अब इसी के साथ इसमें कुछ जोड़ा गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ मटेरियल्स है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका टॉपिक आएगा यहाँ पर, यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू है, कहाँ तक का है, तो एल्केन्स एवं हैलोएरिन्स। हैलो एल्केन्स और हैलोएरिन्स, ये जो आपने यहाँ पर देखा है, इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि हैलो, हैलो का मतलब क्या होता है, हैलो का मतलब होता है कि हैलोजन से FCl, Bri ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पर देखे जाएंगे जो हैलोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें एरोमेटिक भी होंगे, एलिफैटिक भी होंगे, दोनों तरीके के कंपाउंड्स। यहाँ पर आपका हैलो एल्केन्स, हैलो एरिन्स में डाइक्लोरोमेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफार्म, इनको यहाँ से इस बार हटाया गया है। तो ये तो आपको हैलो एल्केन्स, हैलो एरिन्स में क्लियर करना है और इससे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने के आएंगे? 5 मार्क्स के। इसके बाद में नेक्स्ट रहेगा आपका अगला, एल्कोहल कामा फिनॉल एवं ईथर। 3 फंक्शनल ग्रुप यहां पर आएंगे। एल्कोहल OH होता है, फिनॉल एरोमेटिक रिंग से OH जुड़ा होगा, ईथर जिसका फंक्शनल ग्रुप O होता है। ये आएगा आपका 6 मार्क्स का। यहाँ पर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की हम कंडीशंस को क्लियर करेंगे। जनरल इनकी पहचान क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल और फिजिकल दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। इसके बाद में अगला आपका रखा जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कामा कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये भी 6 मार्क्स का आपका यहाँ पर मटेरियल्स मिलेगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का, जिसमें एल्डिहाइड में इस तरीके के कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप CHO होगा, कीटोन में इस तरीके के कंपाउंड होंगे जिनका फंक्शनल ग्रुप CO होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ये फंक्शनल ग्रुप। तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हम 6 मार्क्स में क्लियर करेंगे। इसके बाद में चैप्टर नंबर 12, इसमें आएगा नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिक। यहाँ पर जो कंपाउंड्स क्लियर करने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स क्लियर करने हैं, जिसमें खासकर हम डिटेल्स क्लियर करेंगे एमीन की, जिसका फंक्शनल ग्रुप NH2 है। कुछ जानकारी आपको हम देंगे यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड की, फंक्शनल ग्रुप NO2 है, और कुछ जानकारी आपको हम देंगे डायएजोटीकरण, डायएजोनियम साल्ट की, तो इसका फंक्शनल ग्रुप N2X। इस टाइप के कंपाउंड्स की यहाँ पर हम जानकारी देंगे। ये एग्जाम में आपके 4 मार्क्स का आएगा। और लास्ट टॉपिक जो रखा गया है जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स, ये 6 मार्क्स का टॉपिक आपका है।
इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, इनकी डिटेल्स जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, शेष की हम केवल स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे। इसी के साथ विटामिन्स को भी आपको बताया जाएगा, न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए, आरएनए के बारे में बताया जाएगा, एंजाइम्स को क्लियर करेंगे, प्रोटीन्स को क्लियर करेंगे। तो ये आपका रहेगा 6 मार्क्स का। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका इंटरमीडिएट का कोर्स यहाँ पर हमने बताया है, जिसे अलग अलग मार्क्स में डिवाइड किया है। अब आप अगर हमारे साथ में लगातार इसी तरीके से जुड़े रहेंगे तो हम चैप्टर बाय चैप्टर पूरा क्लियर आपके सामने, जिस तरीके से आपको ये लगता है कि क्लास में कैसे पढ़ाई की जाती है, किस तरीके से क्लास में पढ़ाया जाता, उसी तरीके से हम आपके पास में टोटल मटेरियल्स को भेजते रहेंगे। बस आप कोशिश ये बनाए रखिएगा कि जो भी वीडियोस देखें, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका कौन सा है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री केमिकल है। केमिकल में जरा सी भी आपने छेड़छाड़ कर दी, थोड़ा सा भी इधर से उधर हो गए तो प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। केमिकल जैसे आप किसी डॉक्टर के पास में कोई आपके अंदर मर्ज उत्पन्न हुआ है, रोग पैदा हो गया है, तो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए और डॉक्टर ने आपको कुछ केमिकल देते हैं। दवाइयों का मतलब क्या होता है, केमिकल होता है, सभी जानते हैं। तो डॉक्टर ने आपको जब केमिकल दिया, और हो सकता है कि वो जब दवाई समझा रहा हो, आपको थोड़ा सा नींद आ गई है, झपकी लग गई है, आपने नहीं सुन पाई, उसका गलत टाइम पर सेवन कर लिया, उसकी डोज आपने ज़्यादा कर दी, तो क्या होगा, उसका तुरंत साइड इफेक्ट आएगा। तो डॉक्टर जो भी बात आपको बता रहा है, हमें क्या करना है, वो जैसे जैसे बता रहा है वैसे वैसे ही उसका हमें यूज़ करना है। तो केमिस्ट्री का कोई भी वीडियोस आप पार्ट टाइम में देखें, थोड़ा करके देखें, तो केमिस्ट्री कभी क्लियर नहीं हो सकती है। इसके पूरे वीडियो आप लगा